बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अच्छा दोस्तों, जो हमारी आज की किस्त है वो सलीमा के नाम से है। सलीमा मखसूसुल्लाह की बीवी थी। सलीमा ने पूरे 40 दिन मखसूसुल्लाह का शौक किया। मियाँ के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपने शौहर को शायद पूरी तरह समझ ना सकी थी और समझने की शायद कोई संजीदा कोशिश भी उसने ना की थी। लेकिन ये बात भी उसके लिए मुअम्मे से कम ना थी कि उसके जहन में ये बात कहाँ से आई कि उसका शौहर इस बात का मुस्तहिक था कि उसकी बीवी उसे समझे, उसे मजाजी खुदा के अलावा इंसान भी गिरदाने, उसकी ज़ात और सिफ़ात के मुख्तलिफ नहा और बेपर्दा गोशों से मानूस हो। शौहर को समझने का तसव्वुर बहुत अजनबी और दुनिया ऊपर तसव्वुर था और उसके घर या माहौल की हर रवायत, हर तरबियत इस बाब में खामोश थी। औरत के लिए शौहर दर हकीकत तावीज़ या दुआ की तरह था कि जिसे समझने की ज़रूरत थी, बल्कि तावीज़ को तो खोल कर देखना अमूमन ममनू ही रहता है। और बसा औक़ात दुआ के लफ्ज़ अरबी में होते हैं जिन्हें मस्जिद के मौलाना भी शायद ठीक से पढ़ या समझ ना पाएँ। तावीज़ को गले में डाल लेना और दुआ का वेद कर लेना ही मुनासिब और आसान है। उनका तो काम बस मुसीबत से बचाव करना, बीमारी को मुबदल बस सेहत करना और ज़िंदगी के अहम को हमवार रखना है। शौहर के भी यही तफ़ाइल हैं। वो उन्हें ठीक से अंजाम दे तो खूब है, और नहीं तो फिर खामोशी से सहना और सब्र से दुआ करना ही औरत का असल वजीफ़ा हयात बन जाता है। मुमकिन है सलीमा के दिल में शुरू से ही खलिश रही हो कि मेरा शौहर हम लोगों में से नहीं है, उसके ख्यालात और ज़हनी रद्द-ए-अमल हम जैसे नहीं हैं। वो जिस आँख से दुनिया को देखता है वो हम लोगों जैसी आँख नहीं है। इस पर तुर्रा ये कि वो मुसव्विर है और उसकी मुसव्वरी भी हमारे कलम से कुछ मुशाबहत नहीं रखती। उसे खुश रखने के लिए वो तरीके काम ना आएंगे जो कश्मीरी मर्दों के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। आस्तवाजी मसाइल तो उड़ने की गिरा और कुर्ते के दमन बंदे ही बंदे रहते और ज़िंदगी तमाम हो जाती। कोई मशवरा देने वाला तो था नहीं, और अगर होता भी तो वो भी कश्मीरी ही होता। उसे राजपूताने के मार्ग का ज्ञान कहाँ से होता। पूरी ज़िंदगी सलीमा ने इस बेनाम बेचैनी में गुजारी थी कि मेरे शौहर के बातिन में मौजूद कुछ ऐसी कमी है जो उसकी बीवी होने की हैसियत से मैं ही पूरी कर सकती हूँ। मगर वो भी समझ ना पाई कि मखसूसुल्लाह को भी इस कमी का इदराक था कि नहीं। आमतौर पर मियाँ बीवी में तन्हाई की बातचीत बहुत कम होती थी, और मियाँ बीवी में क्या, छोटे बच्चों से भी सभी बेतकल्लफ होने के सिवा मखसूसुल्लाह के सामने कोई ना खुलता था। और अब जब कि वो हमेशा के लिए उससे जुदा हो चुका था, उसका जी तड़पता था कि किस तरह अब मैं वो कुछ कर सकूं जो मियाँ की ज़िंदगी में मुझसे ना हो सका था। और उसी तड़प ने उसके ऊपर ये हकीकत आश्कार की थी कि शौहर किले हयात के लिए सिर्फ फसील नहीं होता, वो इस किले का बासी भी होता है। 40 दिन के शदीद जहरी सोग और दिल के सकूत मंजमत के दौरान धीरे धीरे उस पर यह हकीकत बिल आखिर मुनकशिफ हुई कि जानने वाला यहाँ कभी ठहरा ही नहीं था, और जब वो यहाँ ठहरा ही नहीं तो 1000 बरस मेरे पास रह कर भी कहीं और का अजनबी रहगीर ही रहता। फिर भी सलीमा ने तहिया किया कि जो शौहर ज़िंदगी में उससे करीब ना आ सका था उसे वो मौत के बाद करीब तर लाने के लिए हर जतन करेगी। चुनांचे इद्दत पूरी करके सबसे पहला काम उसने ये किया कि बारामूला को खैरबाद खा और बुडगाम को अपनी मुस्तकिल क़यामगाह करार दिया। खुद तो वो नक्काशी सीखने की उम्र में ना थी और ना ही औरतें इस फ़न के लिए मुनासिब समझी जाती थी, लेकिन उसने नक्काशियों के घरों में आना जाना और उनके यहाँ की औरतों में कसरत से उठना बैठना शुरू किया कि वो नक्काशियों की अफ्ताद मिजाज और उनके मन की मौजों को थोड़ा बहुत जान सके। 4 महीने की उम्र में मोहम्मद यहया की बिस्मिल्लाह हुई। जब वो 5 साल के बाद उसकी माँ ने कई रातों में कहानी कहने के अंदाज में अपने बेटे को उसके बाप के अहवाल सुनाए, और फिर एक दिन बातों बातों में उससे पूछा, बेटा तेरा जी तो नहीं चाहता अपने अब्बा जी की सरजमीन को देखने का? मेरे अब्बा की सरजमीन यही तो है माँ, और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा मतलब ये था बेटा कि तेरे बाप यहाँ के तो थे नहीं, वो दूर से आए थे, मुल्क हिंद से। लेकिन अम्मा तुम तो यहाँ की हो और मेरे बाप ने तो तुम्हें इस मुल्क को अपना लिया था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सलीमा की आंखों से टप टप कई आंसू गिरकर उसकी उड़ने को भगो गए। आंसू से धुलाई हुई आंखों से उसने बेटे के चेहरे पर बाप के नकूश पढ़ने की नाकाम कोशिश की। पक्के सांवले रंग के सिवा वहाँ मखसूसुल्लाह का कुछ जहर ना था। अच्छा मैं तुझे भी अपने घर वालों के पास ले चलूँगी। रात के सन्नाटे में मुसल्ले पर बैठी सलीमा ने बार बार अपने अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ये बच्चा मुझे छोड़कर ना जाए। यहाँ इसकी बेटियाँ हों नरगिस की पहली कलियों की तरह बर्फ़ में पलने वाली,
اور برف کھلنے پر سب سے پہلے کھلنے والی، نازک اور خوبصورت لیکن سخت جان اور سخت کوش، ان کے خد و خال پر دور دراز کے رنگوں کی پرچھائی نہ ہو، انہیں کوئی بہر والا نہ لے جائے، اس کے بیٹوں کی زندگی دھان کی بالیوں طرح کشمیر کی وادیوں میں لہلائیں، اور اسی وادی کی ہوا میں وہ پروان چڑھیں، پھلیں پھولیں۔ محمد یحییٰ نے بہت جلد تعلیم نویسی میں نام پیدا کر لیا، فارسی بھی خوب پڑھی، کچھ شدھ بدھ عربی اور ریاض میں بھی حاصل کر لی۔ اپنے ہم چشموں میں وہ مولوی بھی مشہور ہوا اور ماہر تعلیمی استاد بھی۔ 14-15 سال کا ہوتے ہوتے اس نے اچھے ہاتھ پاؤں بھی نکالے، صورت ایسی کہ بالکل ہو بہو باپ کی تصویر ہے، لیکن مخصوص اللہ کے چہرے پر ایک وحشت انگیز استغراق رہا کرتا تھا، اور محمد یحییٰ کے منہ پر قلبی سکون کی ہلکی ہلکی ارتعاش آمیز روشنی کی چوٹ تھی، جیسے صبح کاذب کے وقت لولاب کا پانی۔ محمد یحییٰ 18 برس کا ہوا تو جگہ جگہ اس کی شادی کی بات چلنے لگی۔ سلیمہ نے خوب دیکھ بھال کر اپنے مائکے کی ایک خوبصورت اور سگڑ لڑکی سے بیٹے کی شادی کی، اور شادی کا دوسرا بار ختم ہونے کو تھا کہ اس کے یہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ دونوں میں 1 گھنٹے کی چھٹائی بڑھائی تھی، ان کی شکلیں ماں سے بہت ملتی تھیں، لیکن رنگ باپ ہی جیسا پختہ سانولا تھا۔ بڑے کا نام محمد داؤد اور چھوٹے کا نام محمد یعقوب رکھا۔ بڑے ہو کر دونوں نے ریشم اور زعفران اور شہد کی تجارت کا کام شروع کیا۔ بڈگام کی نسبت سے دونوں محمد داؤد بڈگامی اور محمد یعقوب بڈگامی کہلائے، لیکن اس کے سوا باپ کی کوئی خصوصیت انہوں نے نہ حاصل کی۔ تعلیم نویسی، نقاشی، چوب تراشی، قالین بافی، انہیں کسی فن سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، گلے دونوں نے بہت اچھے پائے تھے، اور وہ لال دید کا کشمیری عارفانہ کلام اور ملا طاہر کی فارسی غزلیں یکساں مہارت اور ذوق و شوق سے گاتے تھے۔ رفتہ رفتہ بھائیوں کی جوڑی سارے کشمیر میں مشہور ہوگی، کبھی تجارت اور کبھی موسیقی انہیں اکثر بڈگام وادی کشمیر کے بھی بہت آگے دور افتادہ علاقوں میں لے جاتی، اور کبھی کبھی تو باپ بیٹوں میں مہینے ملاقات نہ ہوتی تھی۔ مغرب میں بلخ سے لے کر مشرق میں لاہور تک وہ بے تکلف آتے جاتے تھے۔ سلیمہ کو پوتیوں کی تمنا رہ گئی، وہ اچھی عمر پا کر مری اور اپنی وصیت کے بموجب ڈاچی گام کے جنگل میں میاں مخصوص اللہ کی پینتی دفن کی گئی۔ محمد یحییٰ کو اپنے بیٹوں سے مایوس ہونا بہت شاق گزرا تھا، اسے امید تھی کہ داؤد اور یعقوب اپنے باپ دادا کی روایت کو قائم رکھیں گے، نہ کہ معمولی بنیوں کی طرح شہد کے شیشے، زعفران کی پوٹلیاں اور ریشم کے تھان لادے ہوئے وادی وادی جنگل جنگل گھومتے پھریں گے۔ اس پر مستضاد تھا ڈوم ڈھاڑیوں کی طرح ان کا گانا بجانا۔ سلیمہ لاکھ سمجھاتی لیکن یحییٰ کے دل کا رنج نہ جاتا، اور خود سلیمہ کے بھی دل میں اس بات کا خار خار تو تھا ہی کہ بیٹیاں پیدا نہ ہوئیں اور بیٹے کسی کام کے نہ نکلے، میاں کی روح شاید جنت میں بھی بے قرار ہوگی۔